राम सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम 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 भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। राम कृष्ण है तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। राम कृष्ण है तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान। दीन दयालु राजा राम पतित पावन सीताराम। दीन दयालु राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ राजा राम। जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ राजा राम। जय यदुनंदन जय घनश्याम रुक्मिणी वल्लभ राधे श्याम। जय यदुनंदन जय घनश्याम रुक्मिणी वल्लभ राधे श्याम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय दामोदर कृष्ण मुरारे देवकी नंदन सर्वाधार। जय दामोदर कृष्ण मुरारी देवकी नंदन सर्वाधार। जय रामेंद्र जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। जय गोपाल केशव माधव दीन दयाल। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। दशरथ नंदन अवध किशोर यशुमति सुत जय माखन चोर। नंदन जनक किशोर यशुमति सुत जय माखन चोर। कौसल्या के प्यारे राम यशुमति सुत जय नौघन श्याम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। देवी तुमने यहाँ भी गलती कर दी है, यहाँ भी तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी भी चाहो तो तुम्हारा भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ तुम्हारा विवाह करना चाहता था ना। तुम कहो तो शिशुपाल को बुला दूं और तुम्हारा विवाह करा दूं।
भगवान ने देवी रुक्मिणी को यह बात तब कही जब रुक्मिणी पुत्र पौत्र वाली तक हो चुकी थी। अब आजकल की अगर स्त्रियों के सामने ऐसा प्रकरण आता तो क्या करती? स्वामी जी की 2-4-10 दिन तक रोटी बंद है, चौका बेलना हड़ताल, और 2-4 दिन में दिमाग ठिकाने लग जाता है ना, यही करती ना। लेकिन देवी रुक्मिणी ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। विपरीत अवस्था में आते ही देवी रुक्मिणी मूर्छित हो गई और गिर पड़ी। जब मूर्छित होकर के गिरी तो भगवान द्वारिकाधीश ने चतुर्भुज रूप धारण किया। 2 हाथों से देवी रुक्मिणी को उठाया, एक हाथ से सल सहरा रहे और एक हाथ से पवन झल रहे। कुछ देर बाद जब देवी रुक्मिणी को की मूर्छा शांत हुई, अपने आप को भगवान की गोद में पाया। तत्क्षण रुक्मिणी कूद करके नीचे उतर गई। प्रभु, अरे मेरी सेवा यदि आपके हाथ हो गई तो जीवन में इससे बड़ा दुर्भाग्य मेरे लिए कुछ नहीं होगा। मेरा भार आपको उठाना पड़ा। चरणों में गिर करके प्रलत निवेदित करने लगी देवी रुक्मिणी। भगवान कहते, देवी बचपन से विनोदी हूं, हास्य परिहास करता हूं, बड़ी प्रशंसा तुम्हारी मैं सुन रहा था। जब राज्य से बाहर जाता आता तो हमेशा प्रशंसा तुम्हारी होती, तो मैंने भी सोचा कि देखूं तुम क्रोध में कितनी सुंदर लगती हो। इसी विनोद के कारण मैंने तुमसे हास्य परिहास किया, लेकिन यहां तो विपरीत हो गया। क्रोध तो तुम्हें आया नहीं और तो और मूर्छित होकर के गिर गई। क्षमा करना मुझे। रुक्मिणी कहती, प्रभु आपने एक भी बात अनुचित नहीं कही। ध्यान दीजिएगा रुक्मिणी के एक एक प्रत्युत्तर का। रुक्मिणी कहती, प्रभु कहां मैं प्रकृति से आबद्ध नारी और कहां प्रकृति से परे परमात्मा। मेरा और आपका तो मिलन नहीं हो सकता था प्रभु, परंतु कृपा तो आपने की है कि आपने मुझ प्रकृति से आबद्ध नारी को आपने स्वीकार किया है। प्रभु दूसरी बात आपने कही कि मेरे माता पिता का पता नहीं, तो प्रभु वास्तविकता तो यह है कि संपूर्ण जगत के परम पिता हो आप जगदीश्वर हो। हे दीनानाथ, आपकी कृपा जिसको चाहो मामा बना लो, बुआ बना लो, फूफा बना लो, पिता बना लो, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि आपके तो कोई माता पिता हो ही नहीं सकते, क्योंकि संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र आप ही परम पिता हो। तीसरी बात आपने कही कि मैं समुद्र के बीच में बसता हूं, डरपोक हूं। तो प्रभु जिस हृदय में अस्मिता, राग, देश, अग्निवेश, अविद्या का वास होता है, आप तो उस हृदय में बसते भी नहीं। आप तो आत्मा रूपी समुद्र में बसते हैं, इसलिए आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। चौथी बात आपने कही कि मैं काला हूं, तो मैं कहना चाहती हूं कि प्रभु काले हो तो कमाल करते हो। काले थे तो 16,108 विवाह हो गया है, गोरे होते तो न जाने क्या होता, कितने विवाह है। ब्रज के संत भगवान को देख करके कहते हैं कि यदि नंदलाला तुम होते लली, लाला माने पुत्र और लली माने पुत्री, यदि नंदलाला तुम होते लली तो गले कट जाते करोड़न के। क्यों? क्योंकि भगवान चलते भी तिरछी चाल है, देखते भी तिरछा है।
भगवान का कोई कार्य सीधा है भी नहीं, न नाम सीधा न काम सीधा। संत कहते हैं कि यदि नंदलाला तुम होते लली तो ऐसी चितवन चाल चलते हो कि गले कट जाते करोड़न के। प्रभु काले हो तो कमाल करते हो, गोरे होते न जाने क्या कर देते। और आपने कहा कि मेरा संकीर्तन मेरी प्रशंसा वो करते हैं जिनके पास रहने को आश्रय नहीं, पहनने को वस्त्र नहीं, खाने के लिए आहार नहीं। प्रभु जिसके पास आपके नाम का खजाना है धरती पर, वो सबसे बड़ा संपन्न है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन हो। अरे मीरा को विरक्ति हुई। मीरा एक राजपुत्री है, राजकुमारी थी। विवाह भी हुआ तो एक राजा के साथ हुआ, परंतु जब परमात्मा के चरणों में लगन लगी मीरा की, लोगों ने पूछा मीरा तो एक राजकुमारी होकर के, एक राजपत्नी होकर के तुमने ये सब वैभव त्याग दिए, क्या मिला? मीरा कहती है पायो जी मैंने, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु। कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने श्याम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूजी पाई, जन्म जन्म की पूजी पाई, जन्म 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 की पूजी पाई, जन्म जन्म की पूजी पाई।
जग में सभी घुमायो पायो जी मैंने, जग में सभी घुमायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, श्याम रतन धन पायो जी मैंने, श्याम रतन धन पायो पायो जी मैंने, श्याम रतन धन पायो। खर्चे न खूटे चोर न लूटे, खर्च न टूटे चोर न लूटे, खर्चे न खूटे चोर न लूटे, खर्च न टूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, श्याम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, श्याम रतन धन पायो। सत की नाम खेवैया है सतगुरु, सत की नाव खेवैया है सतगुरु, सत की नाव सत की नाव सत की नाव खेवैया है सतगुरु, सत की नाव खेवैया है सतगुरु, भव सागर तर आयो पायो जी मैंने, भव सागर तर आयो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, श्याम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, श्याम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गायो पायो जी मैंने, हर्ष हर्ष जस गायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, श्याम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, श्याम रतन धन पायो पायो जी मैंने, श्याम रतन धन पायो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। रुक्मिणी कहती प्रभु जिसके पास आपके नाम का खजाना है संसार में उससे बड़ा धनवान और कोई नहीं, और जिसके पास आपके नाम का खजाना नहीं है उससे बड़ा संसार में कोई निर्धन नहीं है।
अद्भुत भगवान का परिवार, इतना विशाल परिवार, इतना विशाल परिवार। भगवान यदि 16,108 रानियों के महल में प्रवेश करते थे तो एक साथ उतने रूप में काशी नरेश के एक मित्र पौंडक ने पत्र लिखा द्वारिकाधीश को कि मैं भगवान हूं। पौंडक ने पता किया कि आखिर द्वारिकाधीश के पास ऐसी क्या विशेषता है कि सब उसे भगवान कहते हैं। लोगों ने बताया कि उनके पास 4 हाथ हैं। तो पौंडक ने भी 2 लकड़ी के हाथ लगा लिए, त्रिशूल चक्र बनवा लिया और अपनी जयकार की घोषणा कर दी कि आज से सब लोग पौंडक वासुदेव का पूजन करेंगे। भगवान को ललकारा, भगवान पधारे, पौंडक का उद्धार किया। देवर्षि नारद आए थे पांडवों की तरफ से निमंत्रण पत्र लेकर के। इंद्रप्रस्थ नगरी में राजसू यज्ञ का भगवान ने भीम और अर्जुन को बुलाया, पूछा कि राजसू यज्ञ कर रहे हो इंद्रप्रस्थ नगरी में, तो क्या समस्त देश के राजा अपने पक्ष में हैं? बोले एक राजा को छोड़ करके। कौन? बोले जरासंध। भगवान ने सोचा कि 17 बार पराजित किया है, एक बार ब्राह्मणों के चक्कर में रण छोड़ना पड़ा तो चल करके नाना जैसी भी निमट लेते हैं, इनसे भी उधारी पूर्ण करके आते हैं। भीम और अर्जुन को लिया और जाकर के द्वंद्व युद्ध के माध्यम से जरासंध का भगवान ने भीम से उद्धार करा दिया और जरासंध का वही मुकुट भीमसेन लाए जो पांडवों के संग्रहालय में रखा गया और उसी मुकुट को परीक्षित ने भ्रमण के समय उठाया। भीम और अर्जुन को लेकर के भगवान इंद्रप्रस्थ पहुंचे। जिस इंद्रप्रस्थ की नगरी में ऐसी अद्भुत नगरी थी कि जिस नगरी में जल में थल का थल और थल में जल का भ्रम हुआ करता था, उसी भ्रम में द्रौपदी ने दुर्योधन को जल में थल का भ्रम हुआ, थल में जल का भ्रम, दुर्योधन गिर पड़ा और द्रौपदी ने एक शब्द प्रयोग किया था, अंधे का अंधा ही होता है। उस एक शब्द का परिणाम कि इतनी बड़ी महाभारत, इतनी बड़ी महाभारत कि संपूर्ण कौरव वंश का नाश हो गया। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि बानी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए और अन्न को शीतल करे आप हो शीतल हो। उसी में भगवान के उसी इंद्रप्रस्थ नगरी में प्रथम पूजन किसका हो, इसके लिए नकुल और सहदेव ने द्वारिकाधीश कृष्ण का वर्णन किया कि हमारे समस्त संकटों पर द्वारिकाधीश ने हमें संकट से बचाया है, इससे पहले पूजन द्वारिकाधीश का होना चाहिए। इसी पर भगवान को अपना परम शत्रु मानने वाले शिशुपाल ने भगवान को खूब गालियां दी। भगवान ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि बुआ तब तक मैं शिशुपाल को नहीं मारूंगा जब तक शतक 100 गालियां ना हो जाए। उसी में 100 गालियां पूर्ण हुई और भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और यही वो शिशुपाल है जो पहले जन्म में हिरण्यकश्यप बना, दूसरे जन्म में कुंभकर्ण बना और तीसरे जन्म में शिशुपाल। भगवान ने हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप को पहले जन्म में मारा, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण के रूप में और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में भगवान ने अपने पार्षदों का उद्धार किया है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। राजन, भगवान जिस पर कृपा करते हैं ना, ऐसे अकारण करुणा वर्ला ने हैं
कि भगवान जिसको मारते हैं उसको भी अपना ही धाम देते हैं और जिसको दर्शन दिया है उसको भी दे रहे हैं। इससे प्रभु जो वैदिक सनातन धर्म के विरुद्ध आचरण करता है भगवान उसका उद्धार भी करते हैं और अपने भक्तों की सदैव प्राण रक्षा करते हैं। ऐसे ही प्रभु के एक परम मित्र नाम सुदामा जी ऐसे वीतराग संत थे कि इंद्रियों पर अपना सदैव नियंत्रण रखते थे। सुदामा ऐसे संत कि ऐसा नहीं कि आज अधिक धन की प्राप्ति हो गई तो आज खूब मालपुआ काटो और 2-4 दिन बिना पानी के भी बिताना पड़े। नहीं, अधिक मिलता तो भी और नहीं मिलता तो भी एक टिक्कर सूखी रोटी को जल में भिगाते और उसी को सुबह पा लेते तो शाम को नहीं खाते और शाम को खा लेते तो सुबह नहीं खाते, परंतु अहर्निश भगवान का चिंतन संकीर्तन करते। ऐसी स्थितियां आई कि सुदामा के पास न खाने को अन्न था ना पहनने को वस्त्र, परंतु कभी इतना भगवान का पूजन करते लेकिन कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं। भगवान से नहीं रहा गया तो स्वयं एक याचक का रूप धारण किया और सुदामा के कुटिया पर आए, आवाज लगाई। पत्नी सुशीला बाहर आई। याचक ने कहा, देवी भिक्षाम देहि, भिक्षा चाहिए। सुशीला ने कहा, क्षमा करें महाराज, हमारे घर विपन्ना नाम की कन्या ने जन्म लिया है, इसलिए जनन सूतक है और जनन सूतक में दान दिया नहीं जाता। जनन सूतक हो चाहे मृतक सूतक, दान वर्जित है। उसके इस बात को सुनकर के महात्मा ने कहा, रे देवी, ऐसा प्रतीत होता है कि यह सुदामा का घर है क्या? सुशीला ने कहा, हां है। तो आप कैसे जानते? अरे बोले, वो सुदामा को कौन नहीं जानता जिसके बचपन के परम मित्र हैं द्वारिकाधीश कृष्ण। खैर, इतना कह करके भगवान अदृश्य हो गए। अब सायंकाल जब सुदामा जी आए तो सुशीला ने पूछा, क्यों जी स्वामी, आपके बचपन के मित्र हैं द्वारिकाधीश? बोले हां। कभी आपने चर्चा नहीं की? बोले कभी तुमने पूछा नहीं। बोले आपने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई? अरे बोले, छुपाता तो वो जो तुमको सब कुछ बताता हो तो छुपाता, मैंने तो तुमने कुछ पूछा नहीं, मैंने कुछ बताया नहीं। तो प्रभु, आपके अपने मित्र से मिलने की इच्छा नहीं होती क्या? बोले होती तो है। तो आप मिलने नहीं जाते? बोले मन तो बहुत करता है। तो जब मन बहुत करता है तो प्रतिमा के सामने, मूर्ति के सामने मंदिर में जाकर के प्रभु से निवेदन करता हूं, प्रभु मैं आपसे मिलने आया हूं, मन से मिल लेता हूं। सुशीला ने पूछा क्यों? बोले आप तो जानती हो देवी कि गुरु के घर, मित्र के घर, बहन के घर और भगवान के घर, इन स्थानों पर खाली हाथ नहीं जाया जाता। सुशीला ने कहा कि उसकी चिंता आप छोड़ दो, आप केवल मित्र से मिलने की तैयारी करो। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लाई। संकीर्तन का मिला था चूड़ा, उसी में मिला दिया, एक पोटली बनाई और सुदामा जी को थमा दिया। धन्य है सुदामा जिन्हें सुशीला जैसी पत्नी मिली, जो भगवान से मिलने की प्रेरणा दे रही है, भगवान के दर्शन की प्रेरणा दे रही है। आजकल की देवियां 2-4 दिन आप मंदिर जाना शुरू करिए ना,
तो तुरंत ही टोकेंगी। बहुत पुजारी बनने का प्रयास मत करो। हैं सुदामा जी निकले, परमात्मा के मिलन की आकांक्षा को लिए मथुरा से चले। जाना था द्वारिका, चले आए काशी। पूछा काशी पहुंच के लोगों से, भैया अभी द्वारिका कितनी दूरी? बोले पंडित जी आपको देख करके लगता है कि आप यदि दिन रात चलेंगे तो 6 महीना और लगेगा। 6 महीना में बेचारे काशी पहुंचे थे। नदी पार की, नदी पार करने के लिए भी, पार कराने के लिए भी स्वयं भगवान आए थे केवट बन करके, नदी से पार उतारा। फिर राहगीरों से पूछा भैया ये द्वारिका कितनी दूर है? राहगीरों ने वही उत्तर दिया कि पंडित जी 24 घंटा चलोगे तो 6 महीने लगेगा। सुदामा जी सोचने लगे कि अरे वारे कन्हैया, अरे मित्र हो, मिलने की इच्छा जितनी मेरी है उतनी तुम्हारी भी तो होनी चाहिए ना। है मैं दिन रात चलते हुए आया, 6 महीने हो गए, अभी भी 6 महीने लगेंगे। तो यदि तुझे मिलना हो तो तू आ जा। लठिया रखी और नदी के किनारे सो गए। सोए, प्रातः हुई तो समुद्र के द्वारिका नगरी के किनारे जगे। आंखें खुली, आते जाते राहगीरों से पूछा भैया ये कौन सी जगह है? बोले ये कृष्ण की द्वारिका नगरी है। द्वारिका यही है? बोले हाँ। बोले वो राजा जो यहाँ के रहते हैं कहाँ मिलेंगे? राहगीरों ने मार्ग बताया, वो सीधा मार्ग पहुंच गए। द्वारपाल जय और विजय, द्वारिका के द्वारपाल। भगवान ने अपने द्वारपालों को निर्देशित किया था कि कभी भी कोई ब्राह्मण द्वार पर आवे तो उसे प्रतीक्षा ना करनी पड़े। ब्रह्मा आदि देवता आ जाए तो उन्हें रोक के रखना, परंतु कोई ब्राह्मण आ जाए तो उन्हें प्रतीक्षा मत कराना। लेकिन जय और विजय एक बार प्रतीक्षा कराई थी सनकादिक ऋषियों को, और यहां सुदामा जी से बोल पड़े कि भैया वैसे तो हमारे स्वामी की आज्ञा है कि ब्राह्मणों को हमारे अंतरपुर तक ले आओ, परंतु इस समय मेरे स्वामी के आहार का समय है, इसलिए तनिक आप विश्राम करो। द्वारपाल दौड़ते हुए जाते हैं। भगवान अपने अंतरपुर में बैठे हुए भोग ग्रहण कर रहे हैं। इतने में द्वारपालों ने निवेदन किया, महाराज की जय हो। भगवान ने कहा कहो कैसे आना हुआ? बोले प्रभु एक ब्राह्मण द्वार पर आए हैं, परंतु बड़ा विचित्र ब्राह्मण है। विचित्र ब्राह्मण? बोले हाँ। भगवान ने कहा कि तुमने कैसे समझ लिया कि विचित्र ब्राह्मण है? ब्राह्मण तो कभी विचित्र होता नहीं। तुमने कैसे समझ लिया कि ब्राह्मण विचित्र है? बोले स्वामी क्षमा करें। शीस पगान झगातन पे प्रभु जाने को आही, बसेव के ही ग्रामा धोती फटी से लेटे दुपट्टी अरुपाय उपान की नहीं सा। धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरुपाए उपान की नहीं श्यामा। शीस पगान जगातन पे, शीस पगान जगातन में प्रभु जाने को आही, बसों के ही ग्रामा धोती फटी से लेटे दुपट्टी अरुपाय उपान की नहीं दाना। धोती फटी सी लटी दुपट्टी अरुपाए उपान की नहीं श्यामा। द्वार खड़े दीज दुर्बल एक, द्वार खड़े दीज दुर्बल एक, रेहू चकी सो वशु
सुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपने नाम सुदामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपन नाम सुदामा। जैसे ही प्रभु ने सुदामा सुना तत्क्षण अपने सिंहासन से कूद पड़े। जब कूदे तो भगवान की उत्तरी उपवस्त्र गिर गया। द्वारिका में 7 द्वार थे और प्रत्येक द्वार के बीच में 7-7 किलोमीटर की दूरी थी और तब भगवान का महल था। भगवान सुदामा का नाम सुने सिंहासन से कूद पड़े, उत्तरी गिर गई, चरणों में पादुका तो पहनी नहीं, दौड़ने लगे। भगवान दौड़े तो पीछे से मंत्री संतरी सब पीछे पीछे दौड़ने लगे। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? बोले कोई अतिथि आए हैं। रानियां बोल पड़ी कि अरे ब्रह्मा जैसे अतिथि को आ जाने के बाद भी 2 दिन प्रतीक्षा करनी पड़ती है मिलने के लिए, और ऐसा अद्भुत कौन अतिथि आया जिसके लिए स्वयं द्वारिकाधीश सिंहासन से कूद पड़े। सातों दौड़ते हुए भगवान चले जा रहे। द्वार पर सुदामा को देखा, देख करके हृदय से लगाया, हृदय से लगा करके खूब भेटी। पीछे से रथ को लेकर के दारुक सारथी पहुंचता है। भगवान ने रथ पर द्वारिकाधीश ने सुदामा को बैठाया, ले आए, ले आकर के अपने सिंहासन पर बैठाया और स्वयं चरणों में बैठ गया। चरणों में बैठ करके भगवान ने सुदामा के चरण अपने हाथों में ले लिए। चरण को हाथों में लिया तो सारी रानियां पटरानियां मंत्री संतरी सब देख करके बेहबल हो गए कि अरे किमनेन कृतं पुण्यं बधूतेन भिक्षुणा। अरे ब्राह्मण, तुमने ऐसा कौन सा कार्य किया है कि जगत का जगदीश्वर तुम्हारे चरणों में बैठा है। भगवान ने चरणों को जब हाथ में लिया तो सुदामा कहते, भैया कन्हैया जी छोड़ दे मेरे चरण। कन्हैया कहते, अरे भैया सुदामा कैसे छोड़ दूं? बोले नहीं तू मेरे चरणों को छोड़ दे, मुझे बड़ा संकोच लग रहा है। छोड़ दे, मेरे चरण बड़े गंदे हैं और तेरे हाथ बड़े सुकोमल हैं। भगवान कहते हैं कि वाह रे मित्र सुदामा, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नाम। अरे इन ब्राह्मणों के चरणों की ही कृपा है कि मैंने देवी रुक्मिणी का वर्ण किया। विप्र प्रसादात कमलावरोहम, मैंने लक्ष्मी का वर्ण किया है। वृप के चरणों की ही कृपा है कि मैंने धरती को धारण किया है। विप्र प्रसादात मम राम नाम, विप्र के चरणों की ही कृपा है कि मैंने इतनी यश कीर्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त की। सुदामा के चरणों को पखारने के लिए रुक्मिणी को संकेत किया, और जब तक देवी रुक्मिणी थाल लेकर के आती, भगवान ने चरणों को जब हाथ में लिया तो असंख्य कांटे सुदामा के चरणों में लगे हुए थे।
सबको एक एक करने भगवान ने निकाला। और जब निकाला तो विवाहियों के बीच फंसे कांटे जब खींचने लगे भगवान, तो उसमें से रक्त स्राव होने लगा। उन रक्त स्राव को देख करके भगवान इतने दुखित हो गए कि मेरा मित्र मुझसे मिलने आया। इतना द्रवित हुए कि देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। जब तक देवी रुक्मिणी जल ले आती, भगवान सुदामा के चरणों को देख करके इतने द्रवित हुए कि अश्रुपात से ही सुदामा के चरण धुल गए। चंदन अक्षत पुष्प धूप दीप से सुदामा का पूजन किया, भोजन लगवाया। सुदामा ने कहा भैया जी भोजन करने की हमारी कोई अभिलाषा नहीं। कन्हैया ने कहा नहीं करना पड़ेगा। बोले नहीं लाला, मैं ऐसे भोजन करता नहीं। अपने तो राम को एक टिक्कर सुबह खा लिया तो शाम को नहीं, शाम को खाया तो सुबह नहीं, इससे अधिक खाने की मेरी क्षमता नहीं है। कौन कह रहा है? सुदामा। कहां कह रहे हैं? द्वारिकाधीश के महल में, जहां पर के 56 प्रकार के व्यंजन थाल में लग के आए हैं। भगवान ने बहुत निवेदन किया, सुदामा जी ने ग्रहण किया नहीं। एक रात्रि से अधिक रुके भी नहीं। कृष्ण ने अपनी पत्नियों का परिचय कराया। 2-4 पत्नियों को तो आशीर्वाद दिया। उसके बाद सुदामा जी भी पतले दुबले ब्राह्मण थे, सो थक गए। बोले लाला कितनी पत्नियां हैं तुम्हारी? भगवान ने कहा कि जितनी सामने तुमको दिखाई दे रही मित्र सुदामा, सब मेरी ही पत्नियां हैं। बोले लाला कुछ तो बता दे, 2, 4, 6, 10। बोले आप केवल आशीर्वाद देते जाओ। 2-4 को तो आशीर्वाद उठा उठा के सुदामा जी ने दिया। मैं कृष्ण पत्नी रुक्मिणी अखंड सौभाग्यवती, मैं जाम्बवती सौभाग्यवती, मैं सत्यभामा सौभाग्यवती। 4-6 को आशीर्वाद देते देते सुदामा जी के हाथ और जिह्वा दोनों रुकने लगे। बोले लाला सही सही तू बता दे, उसी अनुसार मैं अपनी क्षमता को बांट लूंगा ना। कन्हैया ने कहा मित्र कोई खास नहीं, 16,108 है। इतना सुनते ही सुदामा जी ने कहा देख लाला, अगर मैं तेरी 16,108 पत्नियों को क्या 100 पत्नियों को भी हाथ उठा करके और बोल के आशीर्वाद दूंगा ना, तो हमारा तो सीताराम हो जाएगा। देख संपूर्ण पत्नियां तेरी हैं। बोले हाँ। उनका एकमात्र पति तू है। भगवान ने कहा। बोले चल तू चरण स्पर्श कर ले। भगवान ने चरणों में पड़त निवेदित की। सुदामा ने कहा हे द्वारिकेश, तुम्हारी समस्त 16,108 रानियां अखंड सौभाग्यवती हो। एक साथ सभी को आशीर्वाद दिया। कृष्ण ने सुदामा से भी पूछा जे भैया घर पे भाभी जी हैं क्या? बोले हाँ हैं। बोले यदि भाभी जी हैं तो कुछ न कुछ तो उपहार दिया होगा। अब बारी सुदामा की थी। कहां द्वारिका का वैभव और कहां द्वारिका में सुदामा के द्वारा लाई गई वो चावल की पोटली, सुदामा उसे छिपाने लगे। भगवान ने किसी भी प्रकार से छीन लिया और छीना तो जब गठरी को खोला तो देखा कि मेरे मित्र के घर में एक मुट्ठी चावल साबुत नहीं, एक जैसा नहीं। परंतु मित्र ने कभी मुझसे मांगा नहीं। पूजन मेरा नित्य करता था परंतु कभी मांगा नहीं।
ऐसा सोच करके भगवान ने पहली मुट्ठी उठाई और मुख में डालते हुए धरती की संपूर्ण संपदा मेरे मित्र सुदामा को प्राप्त हो, ऐसा अनेन कहते हुए ग्रहण कर लिया। दूसरी मुट्ठी उठाई कि स्वर्ग की संपूर्ण संपदा मेरे मित्र सुदामा के। तीसरी मुट्ठी उठाई तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। बोले प्रभु अब तो बैकुंठे बचा है, दे दोगे तो हम सब कहां जाएंगे। बड़ा ब्राह्मण पर रीझ रहे हो, भूल गए महर्षि भृगु आए थे और भृगु ने तो आपके वक्षस्थल पर पाद प्रहार किया था और बड़ा ब्राह्मण पर रीझ रहे हो, भूल गए क्या। भगवान ने कहा देवी तुम भी भूल गई। अरे इन ब्राह्मणों की कृपा है कि तुम हमारी पटरानी बनी हो, न पंडित जी पत्र लेकर के आए होते न तुम्हारा वर्ण होता। लौकिक दृष्टिकोण से कहती प्रभु कच्चे चावल है, आप अधिक खाओगे तो उधर विकार हो जाएगा और फिर हम सबका भी तो अधिकार है प्रसाद पर न। ऐसा जानकर के रुक्मिणी ने हाथ से छीन लिया। एक रात्रि से अधिक सुदामा रुके नहीं। प्रातः होते ही जिन वस्त्रों में आए थे उसी वस्त्रों में प्रातः तैयार हो गए। भगवान चाहते थे कि सुदामा मांगे, परंतु सुदामा द्वारिका का वैभव देख करके भी उनकी इंद्रियां व्याकुल नहीं हुई और चलने लगे। प्रभु से नहीं रहा गया तो प्रभु ने कहा सुदामा भैया हमारे लिए कोई आदेश है क्या। बोले नहीं कोई आदेश नहीं। अरे बोले नहीं तुम्हारा कोई आदेश है तो हमारी भाभी सी ने कोई संदेश दिया है क्या। बोले हाँ आते समय वो कुछ कह रही थी, लिख करके दिया है। द्वारिकाधीश को संदेश थमाया। भगवान ने संदेश पढ़ा। सुशीला ने क्या लिखा है। एक मास दुई पाख में दुई एकादशी हो और सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रत दीन ही मो। ऐसा मार्मिक शब्द लिखा कि एक महीने और दो पाख में दो एकादशी होती है, लेकिन बाहरे प्रभु की कृपा कि नित्य प्रतिदिन मोहे प्रत्येक दिन महीने में आपकी कृपा से हम सब एकादशी रह रहे हैं। अर्थात द्वारिकाधीश ने भी लिखा होनी थी सो होए गई अब ना ऐसी हो और भाभी तेरे द्वार पर नित्य द्वादशी हो। खाली हाथ सुदामा जी गए थे और खाली हाथ ही लौटे। 6 महीने जाने में लगे तो 6 महीने आने में। और जब लौट करके आए तो देखा कि जहां पर उनकी मड़ई थी कुटिया, वहां कंचन महल खड़े, सोने के महल। सुदामा जी ने देखा कि उनकी कुटिया तो यहां है नहीं। सोचा कि कोई धनपति आया होगा, धन के मद में आकर के मेरी कुटिया कहीं फेंक दी होगी और अपना एक महल खड़ा कर लिया। पूछा द्वार पर खड़े द्वारपालों से, जी भैया ये हमारी यहीं पर कुटिया थी, कहां गई। द्वारपालों ने कहा नहीं नहीं मुझे नहीं मालूम। बोले अपने सेठ जी को बुलाओ। बोले हमारे सेठ जी हैं नहीं, द्वारिका गए। सुदामा ने सोचा कि होगा कोई। कुछ दूर वापस हो गए
दिमाग में आया कि द्वारिका तो मैं ही गया हूं, तो कहीं अच्छा तो हमारी पत्नी कहां, मान लो कुटिया तो फेंक दी, पत्नी का भी तो कुछ पता होगा। जे भैया तुम्हारे सेठ जी कब लौट के आएंगे? बोले 1 साल हो गया उनको गए। अच्छा क्या नाम है उनका? बोले सुदामा। अब जब सुदामा सुना तो सुदामा जी सोचने लगे कि मैं ही गया हूं 1 साल से, 1 साल में लौट करके आया हूं। सोचा अच्छा भैया सेठ जी गए हैं द्वारिका तो उनकी पत्नी तो होंगी ना? बोले हाँ। बोले उन्हीं को बुलाइए, मैं पूछ लूं कि हमारी कुटिया कहां फेंकी है। द्वारपालों ने संदेश दिया, अंदर से सुशीला निकलती हुई आती है। जब गए थे तब तो कोई वैभव नहीं था और 6 महीने में पहुंचते ही वैभव मिल गया और सुदामा जी को आने में 6 महीने लगा। तो 6 महीने सुशीला ने जो वैभव का भोग किया, तो जो सुशीला पतली दुबली थी वो 6 महीने में एकदम हिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त हो गई और खूब आभूषण धारण कर लिए। सुदामा ने सुशीला को आते देखा, पहचान न सके, सोचे कि नहीं ये तो मेरी पत्नी नहीं है। लौट गए। लौटने लगे तो अंदर से सुशीला ने आवाज दी, स्वामी कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो? पलट के पीछे देखा, आवाज से पहचानी, अरे सुशीला तू? ओ हो, इसीलिए तुमने मुझे द्वारिकाधीश से मिलने के लिए भेजा था। तुझे वैभव चाहिए था और मुझे दर्शन। तू वैभव का भोग कर और मैं भगवान के स्वरूप का चिंतन करूंगा। सुशीला कहती, स्वामी एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। प्रभु यदि इस वैभव का भोग आप नहीं करोगे तो मेरा तो कर्तव्य है कि मन से, वचन से, कर्म से आपके चरणों की पूजा करना। मेरे किस कार्य का ये वैभव? सुशीला ने भी वैभव का त्याग कर दिया। अंदर से आवाज आई, अरे भैया सुदामा रुक जा, रुक जा। पीछे पलट के देखा तो कोई और नहीं, स्वयं द्वारिकाधीश आवाज दे रहे। जे लाला देख, मेरी इच्छा तो दर्शन की थी, तो तेरा दर्शन मुझे मिला, अभी वैभव की आवश्यकता नहीं। भगवान ने खूब निवेदन किया है सुदामा से। सुदामा कहते, भैया जो आपके नाम की 2, 4, 10 हजार माला रोज जप लेता हूं ना, वो इन वैभव के कारण छूट जाएगी। भगवान ने वचन दिया कि सुदामा मैं तुम्हें वचन देता हूं कि इस वैभव का भोग करने के पश्चात भी तुम्हारे मस्तिष्क में कोई विकृति नहीं आएगी। परंतु सुदामा जी माने नहीं। भगवान के उसी स्वरूप का चिंतन करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर दिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसे अद्भुत मित्र हैं भगवान के, और भगवान जब करुणा करते हैं तो ऐसी करुणा करते हैं, ऐसी करुणा करते हैं। राजन, कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण पर मेला लगा। उस मेले में वसुदेव जी ने बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया था। उसी यज्ञ में नंद बाबा यशोदा भी आए, समस्त द्वारिका से रानियां पटरानियां सब आए, किशोरी राधा रानी भी आई। कृष्ण की पत्नियों के मन में केवल एक ही अभिलाषा, राधा का दर्शन। कृष्ण की पत्नियां राधा से मिलने जाती, राधा से निवेदन करती, वार्ता करती। वार्ता करते करते राधा से कृष्ण की पत्नियां पूछती हैं कि किशोरी जी, आपको तो कन्हैया के नित्य स्वप्न आते होंगे। किशोरी जी ने कहा कि देवियों, स्वप्न तो उन्हें आते हैं जिनके नेत्र बंद होते हो, जो सोते हो। जब से कन्हैया ने वृंदावन को छोड़ा है,
तब से नेत्रों में कभी निद्रा आई ही नहीं। उस स्वरूप को देख करके कृष्ण पत्नियां आह्लादित हो गईं। कृष्ण की पत्नियों ने उपहार में दूध देना चाहा। किशोरी जी ने कहा, जिस दिन वृंदावन को कन्हैया छोड़ करके गए हैं, उस दिन से ही मैंने दूध दही मक्खन को हाथ लगाना बंद कर दिया। कृष्ण की पत्नियों ने कहा कि नहीं नहीं, ये स्वयं मेरे पति द्वारिकाधीश ने आपके लिए उपहार भेजा है। इतना सुनते ही किशोरी राधा रानी ने दूध के पात्र को हाथ में उठाया और तत्क्षण पी लिया। कृष्ण की पत्नियां उस स्वरूप का दर्शन करके लौटी तो भगवान झूले पर बैठे हुए थे। रुक्मिणी ने आकर के चरणों में पड़त निवेदित करते हुए देखा कि द्वारिकाधीश के चरणों में अनेक फफोले पड़े हैं, छाले। रुक्मिणी ने पूछा, स्वामी ये आपके पैरों को अग्नि की तपन कहां मिल गई? भगवान ने कहा, देवी तुम किशोरी राधा रानी के पास गई थी, तुमने उनको गर्म दूध पिलाया है और उनके हृदय में मेरे चरण बसते हैं, इससे वो गर्म दूध जब उनके हृदय तक पहुंचा तो मेरे चरणों में छाले पड़ गए। ये अनन्य प्रेम है। राधा कृष्ण स्वरूप सभ्य रूपा वै श्री राधा कृष्ण स्वरूपिण। भगवान कहते हैं कि देवी राधा के हृदय में मेरे चरण बसते हैं और मेरे हृदय में किशोरी राधा रानी के चरण बसते हैं। राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। भक्ति, परमात्मा की भक्ति में संबंध होना अनिवार्य है। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, बिना संबंध के परमात्मा की कृपा प्राप्त करना, लोग कहते हैं, परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव, लोग कहते हैं कि भगवान शिव जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और भगवान नारायण जल्दी प्रसन्न होते नहीं, इसलिए लोग शिव की ही पूजा ज्यादा करते हैं, नारायण की कम। आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, शिव ही राम है और राम ही शिव है। जब रामेश्वर की स्थापना की भगवान राम ने तो पूछा, लोगों ने भगवान से कि प्रभु आपने रामेश्वर नाम दिया है, तो रामेश्वर का क्या अर्थ है? भगवान कहते हैं, रामस्व ईश्वरः रामेश्वरः। जो राम के ईश्वर हैं वो रामेश्वर शिव जी प्रकट हो गए। शिव जी कहते हैं कि रामः ईश्वरो यस्य सह रामेश्वरः। राम जिसके ईश्वर हैं वह रामेश्वर ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। अरे वो शिव जी राम जी को ईश्वर बता रहे हैं, राम जी शिव जी को ईश्वर बता रहे हैं, तो कोई तीसरा जज आना चाहिए ना। ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी प्रकट होकर के कहते हैं कि रामश्चासो ईश्वरः रामेश्वरः। राम भी ईश्वर हैं और शिव भी ईश्वर है। बोले रामेश्वर भगवान की जय हो। हाँ, भगवान कहते हैं गीता में कि हे अर्जुन, यस्याह मनो गृह्णामि हरिष्ये तद धनम सनहि। जो मेरी भक्ति की तरफ बढ़ता है, मेरी तरफ कदम बढ़ाता है,
मुझसे संबंध को जोड़ता है, सबसे पहले मैं उसके धन का हरण करता हूं। उसे संकटों से युक्त कर देता हूं कि जब वो स्थायी हो जाता है कि प्रभु कितनी भी विपत्ति आए, कितनी भी समस्या आए, परंतु आपका आश्रय नहीं छोड़ूंगा, तो उसे इतना धन दे देता हूं कि वो सर्वत्र सुखों का भोग करके भी मेरी प्राप्ति कर लेता है। इसीलिए कहा गया कि ऊपर वाला जब भी देता देता, और यदि लेते हैं ना तो लिंटर तोड़ के ले लेते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसे करुणा निधान है प्रभु भगवान। इतना बड़ा साम्राज्य, परंतु सदैव अपने पुत्रों को भी भगवान सदैव शिक्षित करते रहे। बेटा, रूप यौवन संपत्ति प्रभुतात्म विवेगिता। बेटा, रूप, यौवन, संपत्ति और प्रभुता, इन चारों में से कोई एक हो और विवेक ना हो तो अवश्य ही मनुष्य संकटों से घिर जाएगा। रूप, तुम सब इतने सुंदर हो, मेरे पुत्र हो, इससे सुंदर हो। सुंदर होना, रूपवान होना। यौवन अर्थात युवावस्था का होना, संपत्ति का होना और प्रभुता का होना, ये चारों चीज संकट उत्पन्न करती है। किसके पास? जिसके पास विवेक नहीं है, ज्ञान नहीं है। और तुम सब के पास ये चारों चीज है। तुम सब सुंदर हो, युवावस्था है, संपत्ति भी द्वारिका स्वर्ण की है, बहुत संपत्ति है, और प्रभुता भी है कि तुम सब द्वारिका के राजकुमार हो। परंतु भूल से भी कभी ब्राह्मणों का अपमान न होने पाए। धन के, रूप के, यौवन के मद में आकर के कभी ब्राह्मणों का अपमान मत करना, अन्यथा कुल नष्ट हो जाएगा। ये कौन बता रहा है? भगवान द्वारिकाधीश अपने पुत्रों से। और हुआ वही कि सम्यंतक क्षेत्र में सप्तऋषि पधारे। वो सप्तऋषि द्वारिका में प्रवेश करते हैं। विश्वामित्रो असित कलमो दुर्वासा भृगु अंगिरः कश्यपो वामदेवो अत्रि वसिष्ठो नारदादयः। सप्तऋषि पधारे तो सप्तऋषियों को देख करके कृष्ण के पुत्रों ने सोचा कि देखें महाराज की परीक्षा ली जाए। परीक्षा लेने के लिए जामवती के पुत्र सांब को कृष्ण के पुत्रों ने साड़ी पहनाई और पेट में तकिया बांध दी और घूंघट कराया और ले जाकर के सप्तऋषियों से कहा, बाबा हमारी भाभी जानना चाहती हैं कि इन्हें पुत्र होगा कि पुत्री। सबसे पहले सप्तऋषियों में नारद जी पड़े। नारद जी समझ तो गए, लेकिन बड़े सरल संत हैं नारद जी। नारद जी ने कहा, देखो बेटा, हाँ ये तो ठीक है, लेकिन तुम आगे ऋषियों से पूछो, मैं थोड़ा व्यस्त हूं। आगे बढ़े तो वशिष्ठ जी थे। वशिष्ठ जी भी बड़े सरल ऋषि, समझ तो वो भी गए। तो उन्होंने, वशिष्ठ ने कहा, देखो मैं थोड़ा ज्योतिष विषय का कम ज्ञानवान हूं। एक काम करो, हमारे बगल में दुर्वासा ऋषि बैठे, इन्हीं से पूछो, इनके पास ज्योतिष का बहुत बढ़िया ज्ञान है। दुर्वासा के पास पहुंचते ही कृष्ण पुत्रों ने पूछा, बाबा हमारी भाभी को पुत्र होगा कि पुत्री? दुर्वासा ने जैसे ही नेत्र बंद किए, लीला समझ में आई, कमंडल का जल उठाया, हाथों में ले लिया और कहा
कि अरे दुष्ट कृष्ण पुत्रों, तुमने ब्राह्मणों का अपमान किया है, न पुत्र होगा न पुत्री, ऐसा लोह पिंड निकलेगा कि संपूर्ण यदुवंशियों का नाश हो जाएगा। शाप दे दिया। कृष्णपुत्र भागते हुए महल में जाते हैं, जाकर के वसुदेव जी से बताया। वसुदेव जी ने देखा तो सही में जो पेट पर कपड़ा बंधा था उसके जगह एक मोटा लोह पिंड निकला। कई यदुवंशियों ने मिलकर के उस लोह पिंड को पीस दिया, छोटे छोटे कणों में करके उसे समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एकरा नाम की घास निकली। उसी एकरा नाम की घास ने जितने यदुवंशियों को स्पर्श किया, जहां पर वो छू जाती वहां पर शरीर कट जाता और रक्त निकलने लगता। यदुवंशी सोचते कि मेरे बगल वाले ने मुझे मारा है। हर एक यदुवंशी एक दूसरे को देख करके क्रोधित होने लगा। उसी एकरा नाम की घास को पहले फेंक फेंक करके प्रहार किया, फिर आग्नेय अस्त्र, पशुपतास्त्र की अस्त्र, जितने भी अस्त्र शस्त्र थे सबका प्रयोग करके संपूर्ण इतनी बड़ी जनसंख्या भगवान के परिवार की आपस में ही एक दूसरे को समाप्त कर दिया। कुछ बचे कुछ यदुवंशी थे तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तुम इन बचे कुछ यदुवंशियों को और हमारी समस्त पटरानियों को लेकर के इसी समय मथुरा चले जाओ। अर्जुन मथुरा लेकर के चले। रास्ते में भगवान स्वयं एक भील बन करके आए और अपनी ही पत्नियों का हरण कर लिया और अर्जुन को बताया कि अर्जुन, तुम्हारे गांडियों में सामर्थ्य तभी तक है जब तक मैं साथ था। अपने सारथी दारुक से कहा प्रभु ने कि दारुक, वन को चलो। दारुक ने भगवान को रथ पर बैठाया और वन की तरफ पहुंच गए। वन में जाकर के एक पीपल के वृक्ष के नीचे भगवान बैठे। इतने में एक बहेलिया मृग का शिकार करते हुए उसने दूर से देखा, भगवान के चरणों को हिरण का कान समझ बैठा और भगवान के चरणों में बाण मारा। वो बाण भगवान के चरणों के पास आकर के गिर गया। इतने में बहेलिया आया दौड़ता हुआ। बहेलिया ने द्वारिकाधीश को देखा, चरणों में गिर गया। बहेलिया से प्रभु ने कहा, अरे बहेलिए, मेरी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं होता। ये तूने अपने बाण पर वही लोपिंड लगाया है ना जो मछली के उदर से पाया था। वो लोपिंड जब बहाया गया समुद्र में तो थोड़ा सा उसका अंश एक मछली निकल गई। मछुआरे ने मछली पकड़ी, बहेलिया ने तो मछली के पेट में लोहपिंड मिला। उसको खूब बढ़िया से अपने बाण के आगे लगाया, खूब चमकीला। बहेलिया ने कहा, हाँ प्रभु। बोले, मेरी इच्छा के विरुद्ध यह संभव नहीं था। और ये बहेलिया कोई और नहीं, रामावतार का बाली। दारुक से भगवान कहते हैं कि दारुक, अपने सारथी से कि इसी क्षण द्वारिका को छोड़ करके चले जाओ, क्योंकि जैसे ही मैं द्वारिका को त्यागूंगा संपूर्ण द्वारिका जल में डूब जाएगी। भगवान धीरे धीरे वन में चलते चले जा रहे हैं। आकाश में देवतागण टकटकी लगाए बैठे हैं कि भगवान कहां जाते हैं। परंतु चलते चलते भगवान के शरीर एक दिव्य ज्योति में, एक ज्वाला में परिणत हो गई और वह ज्वाला सीधे श्रीमद् भागवत संहिता में जाकर के समाहित हो गई। राजन, भगवान कभी कृष्ण इस धरती को छोड़ करके कभी गए ही नहीं। आज भी भगवान वांगमय रूप से श्रीमद् भागवत के अंदर विद्यमान है।
बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। परीक्षित, तुमने निरंतर 7 दिनों से मुझसे प्रश्न किया है और मैंने तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दिया है। आज मैं तुमसे प्रश्न कर रहा हूं। आज वो 7वां दिन है। आज से ठीक 7 दिन पहले तुम्हें तक्षक सर्प के डसने का श्राप लगा था। आज वही 7वां दिन है। तो आज तो तुम्हें तक्षक सर्प डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित कहते कि गुरुदेव, जब मैंने जन्म ही नहीं लिया तो मेरी मृत्यु कैसी? मैं मरूंगा, ये पशु योनि के शब्द हैं, ये मानव योनि के शब्द नहीं, क्योंकि मानव को मिली आत्मा परमात्मा के चरणों में समर्पित करने के लिए। प्रभु गुरुदेव, मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं, और आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी उसकी मृत्यु होती। परीक्षित, तुमने आखिर कलयुग में ऐसी कौन सी विशेषता देखी थी कि जो अपने राज्य में कलयुग को शरण दे दी? परीक्षित आदरणीय सुखदेव जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, गुरुदेव, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना। जो फल अनेक युगों में भगवान का दर्शन तपस्या से मिलता था, योग से मिलता था, समाधि से मिलता था, ध्यान से मिलता था, वह भगवान का दर्शन कलयुग में केवल भगवान के संकीर्तन से भगवान का दर्शन मिल जाएगा। इसलिए तो गोस्वामी जी कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, कलिकर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव, कलयुग की क्या विशेषता है? अन्य युगों में मानसिक पाप भी होता था। आपने मान लिया, मन से कुछ कह दिया, भले कुछ किया नहीं, परंतु उसका पाप अवश्य मिलता था। लेकिन कलयुग की एक विशेषता है कि मानसिक पुण्य का यदि आप चिंतन करते हैं तो पुण्य मिल जाएगा। मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। यदि मन से भी आपने विचार कर लिया कि प्रभु, यदि मैं भी
आपकी कृपा का पात्र रहा और मुझे भी आपने सामर्थ्य दिया, तो मैं भी भागवत करूंगा, भागवत करवाऊंगा। सामर्थ्य नहीं है, फिर भी आपने यदि मन में चिंतन कर लिया तो इसका पुण्य अवश्य प्राप्त होता है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परीक्षित, असारे संसारे विषय विषसंगा कुलधिक। ये संसार असार है, इसका कोई सार नहीं। सार है तो केवल एक ही, वह सार है श्रीमद् भागवत। परीक्षित को आदरणीय सुखदेव जी आशीर्वाद देकर के अंतर ध्यान हो गए। तक्षक सर्प निकला। बड़े पुत्र जन्मेजय ने बड़ी व्यवस्था की थी कि मेरे पिताजी तक तक्षक सर्प पहुंच ना पाए, परंतु भेष बदल करके तक्षक सर्प परीक्षित के पास पहुंचता है। परीक्षित को काटा तो नहीं, परंतु स्पर्श ही किया था केवल। परीक्षित का संपूर्ण शरीर तत्क्षण चतुर्भुज रूप में परिवर्तित हो गया। भगवान बैकुंठ के पार्षद आए विमान लेकर के। पार्षद भी चतुर्भुज हैं, चार चार हाथ वाले, भगवान के सदृश दिखते। पार्षदों ने परीक्षित को बैठाया और बैठा करके सत्यलोक ब्रह्मलोक आदि का उल्लंघन करते हुए सीधे भगवान के परम धाम बैकुंठ की प्राप्ति कराई। बड़े पुत्र जन्मेजय ने सर्प जाति के विनाश के लिए सर्प यज्ञ आयोजित किया। आस्तिक मुनि आए। आस्तिक मुनि ने समझाया, बेटा हिंसा के बदले हिंसा सदैव नरकगामी होती है, इसलिए हिंसा का सदैव त्याग करना चाहिए। आस्तिक मुनि सर्प योग को रोका। जन्मेजय मान गए। आस्तिक मुनि ऐसे मुनि हैं कि यदि सामने से आपको भयंकर सर्प दिख भी जाए और आस्तिक मुनि का नाम ले ले तो सर्प आपके मार्ग को छोड़ करके चला जाएगा। ऐसे मुनि हैं आस्तिक। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों से कि ऋषियों, मार्कंडेय मुनि ने प्रलय को स्वप्न में भी देखा कि प्रलय धरती पर कैसा होगा। अंत में सूत जी कहते हैं कि निगमानाम यथा देवानाम यच्युतो तथा वैश्वानाम यथा शंभो पुराणानाम मिदम तथा। हे ऋषियों, बहने वालों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, देवताओं में जैसे भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ हैं, वैष्णव में जैसे भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार से संपूर्ण वेद शास्त्रों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। क्षेत्राणाम चैव सर्वेषां यथा काशी हेनुत्तमाम तथा पुराण व्रातानाम श्रीमद् भागवताम द्विजाम। जैसे क्षेत्रों में, संपूर्ण क्षेत्रों में काशी श्रेष्ठ है, वैसे ही श्रीमद् भागवत संपूर्ण वेद पुराणों का तिलक है, वैष्णव का परम धर्म है, परमहंसों की संहिता है, भक्ति ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी है। ऐसी भागवत रूपी त्रिवेणी का जो अवगाहन करता है, मन से भी श्रवण करता है,
आयोजन करता है, आयोजन में सहयोग करता है, कथा के आधे से आधा श्लोक भी श्रवण कर लेता है श्रद्धावंत होकर के, तो भगवान की प्रत्यक्ष कृपा उसके ऊपर अवश्य होती है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सूची कहते हैं कि ऋषियों अंत में जिनका नाम संकीर्तन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, आइए हम सब मिलकर के उनका स्मरण करते हैं। आप सब श्रीमद् भागवत के इस श्लोक को हमारे साथ साथ दोहराएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिम परम। नमामि हरिम परम। वह परमात्मा जिनका नाम स्मरण कर लेने मात्र से जीव के समस्त कायिक वाचिक मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं, वह सब परमात्मा हम सभी के हृदय में विराजमान हो, ऐसा भगवान के चरणों में प्रणत निवेदित करते हैं। प्रेम से बोले बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आज के आनंद की जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। अयोध्यानाथ सरकार की जय हो। चारों भैयन की जय हो। जानकी मैया की जय हो। अनंत बलवंत संत हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो। मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। श्री राधा माधव सरकार की जय हो। बाबा विश्वनाथ की जय हो। माँ अन्नपूर्णा की हो। गंगा महारानी की जय हो। शीतला चौकिया की जय हो। विंध्यवासिनी मैया की जय हो। गोमती मैया की जय हो। आज के आनंद की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री सीताराम। 7 दिनों से निरंतर आपने भगवान की इस ललितमयी कथाओं का आनंद लिया। आप सभी भगवान की प्रत्यक्ष कृपा के पात्र हो। भगवान की लीलाओं का वर्णन ऐसा है कि 7 दिन क्या 7 महीने या 7 वर्ष भी इसी तरीके से सुनने का प्रयोजन करें ना तो भी कम पड़ जाएगा। भगवान की प्रत्यक्ष कृपा आप सभी के ऊपर हुई। आपने जो भी टूटे फूटे शब्दों में भगवान की लीलाओं का वर्णन सुना है, भगवान की कृपा अवश्य होगी। अवश्य ही भगवान आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगे। व्यास मंच से आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद, खूब ढेर सारा आशीर्वाद। इसी तरीके से भगवत कृपा बनी रहे, भगवान की कथाओं को जीवन में बार बार सुनने का अवसर मिले, बार बार यह भगवान की कृपा हो। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा इस दास की भगवन पूरी होई। धन धान्य दूध पूत से सदैव भंडार भरा रहे। बुरे सदगुरुदेव भगवान की जय। आइए भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय, तत्पश्चात भगवान की मंगलमय आरती। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।
भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 राम नारायण कृष्ण नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण राम नारायण कृष्ण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण सूर्य नारायण चंद्र नारायण तारे नारायण 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 तारे नारायण 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 भजमन नारायण 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 माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण माता नारायण पिता नारायण गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 मुझ में नारायण तुझ में 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 नारायण जिसमें देखूं उसमें नारायण नारायण जिसमें देखो उसमें नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 वहाँ नारायण यहाँ नारायण वह नारायण वह नारायण वहाँ नारायण यहाँ नारायण वह नारायण यह नारायण जहाँ देखूं वहाँ नारायण नारायण जहाँ देखूं वहाँ नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 राम नारायण 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 राम नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 कृष्ण नारायण 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 पिता नारायण 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 पिता नारायण 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 माता नारायण 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 माता नारायण 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 शुद्ध नारायण 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 भीम नारायण 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 गुरु नारायण 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 गुरु नारायण 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 ओम इदग्गो
भवेहि प्रजननं मे अस्तु दशवीरको सर्वकर्णको स्वस्ताय आत्म शनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्य भय शनि अग्नि प्रजां बहुला मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु धत्ता आरात्रि पार्थिवग्नो रजः पितुर्प्रायधामवे दिवः सदाग्मुष्ट बृहते वितृष्टस आत्वेकौ वर्तते तमः चन्द्रमा मनसो जातसक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वास्य प्राणसमुखा दग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कि अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। जग मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल सतपंथ गोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ गोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही
राधे श्याम यही, सीताराम यही राधे श्याम यही, सीताराम यही राधे श्याम यही। श्री प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तार दी, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार दी, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तार दी, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, अहं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या दुर्लभं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे